हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज है हमारा डे 14 और आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने अभी आपको मेथड्स वगैरह समझा दिए, पीछे का वो समझा दिया। मैं आपको बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटी छोटी वीडियोस में, आपको छोटी छोटी चीज़ों में ना पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से समझते हैं कि आखिर स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सीखते हैं फटाफट। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसके थ्रू समझेंगे बच्चों सारी चीजों को। आइए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए मशीन वॉज परचेज, एक मशीन थी जो हमने खरीदी थी, कितने की बच्चों? 1 लाख रुपए की। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 को द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स। बच्चों, मशीन की जो लाइफ थी वो एस्टिमेटेड कितनी थी? 10 साल थी। और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू, मैंने आपको बताया था स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, उसकी कबाड़े की वैल्यू, यानी कि 10 साल के बाद हम उसे बेच सकते हैं कितने में? 10,000 में। ठीक है जी। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो आइए समझते हैं फटाफट क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की हमने बात करी थी और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था और वो फॉर्मूला कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। वो क्या था बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या था? जल्दी बताओ सर। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू था, बताओ क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है जी, यही था ना सर? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या था? पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आता है? पुट टू यूज तक के सारे खर्चे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और कोई खर्चे के बारे में क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि इंस्टॉलेशन का, कैरेज का, कार्टेज का, कुछ नहीं बताया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है बच्चों? 10,000 रुपए की है। स्क्रैप 10,000 यानी कबाड़े की वैल्यू 10,000 है। अपॉन यूजफुल लाइफ कितनी है सर? एक मशीन कितने साल चलेगी? 10 साल। तो यूजफुल लाइफ इज 10। ठीक, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन वो कितना आ गया? 90,000 अपॉन 10। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों 9,000। हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,000 का। एक चीज जरूर याद रखिएगा, देखिए डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एसेट पर उतने टाइम का लगता है जितने टाइम हमने उसको यूज किया। जिस साल में जितने टाइम एसेट को यूज किया है उतने टाइम का लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के आप क्वेश्चन करोगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो हमारा कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 9,000 आ गया। कह रहा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, 1 साल का अकाउंट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हम आराम से बना भी लेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अकाउंट में आपको आगे बनाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। अब एक चीज इसने नहीं पूछी क्वेश्चन ने, बट मैं आपको सिखा देता हूं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला भी कुछ नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अपॉन, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हमारी देखो अभी बता देते हैं, लो फटाफट। तो बताइए, देखिए हमने अभी यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, कितना आया? 9,000 का। अपॉन यूजफुल लाइफ नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हमारी बेटा? 1 लाख। 90,000 मत लेना, 1 लाख है, 90,000 नहीं है। तो 1 लाख से क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे? 100। सर यहाँ तो लिखा है नहीं, लो लिख देते हैं, लो 100 ले लो जी। ओके, क्योंकि बेटा परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते करते हैं तो 2 जीरो कट जाएंगी, 1 2 3 1 2 3। तो हमारा कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9%। तो बच्चों ये जो रेट आया ये पूरे साल का है, 9% पर एनम का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना रेट कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है।
एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम चीजें बताइए। ए फर्म परचेज फर्नीचर, फर्म ने फर्नीचर खरीदा कितने का? 80,000 का। कितने का खरीदा बच्चों? 80,000 का, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, कब खरीदा है? 1 जनवरी 2021 को। द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इज ₹5,000 एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 ईयर्स। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है पर ईयर का एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सर ये तो हम भी कर लेंगे, आप अपने आप करिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं बस फटाफट। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखिए, आप हमेशा फॉर्मूला लिख के करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टीचर के लिए भी और आपके नंबरों के लिए भी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ओके, बताइए बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट बताओ फटाफट कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है सर? 80,000 रुपए। देखिए कुछ और नहीं है तो 80,000 ही है, माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 अपॉन यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स। ओके, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 75,000 अपॉन 5। तो हर साल हम कितने का लगाएंगे डेप्रिसिएशन? 15,000 का। कितने का आएगा? 15,000। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? तो सर पहला हो गया हमारा कि डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा? 15,000 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द एसएलएम मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट बताइए। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी बताया था इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इज इंटू 100, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। बेटा डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी? 80,000। सर 75 नहीं लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, 80 लेना, ठीक है, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट और 7, तो 18.75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है कुछ, ठीक है। तो हमारा 18.75 क्या आ जाएगा बच्चों? इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ और था नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या इस पे भी कुछ आ रहा है? नहीं, इस पे सही है। कंपनी परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹2,25,000। बेटा कंपनी और कंपनी ने परचेज करा कितने का? 2,25,000 का। द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 25,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 25। एंड द एस्टिमेटेड लाइफ इज 8 ईयर्स। लाइफ कितनी है? 8 साल। आपको निकालना रेट एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर अंडर एसएलएम, ठीक है। आपको बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे जल्दी बताओ फटाफट, कर लोगे आप लोग इसको? सर लग तो सिंपल सा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा। आप इसका आंसर कमेंट में बताना, रेट और अमाउंट दोनों चीजें आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे भरोसा है आप पर, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया। सर स्क्रैप वैल्यू 25 है, ये है 225, तो इसको माइनस कर देंगे, 2 लाख अपॉन क्या कर देंगे? यूजफुल लाइफ 8 साल। तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और रेट के लिए क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 225 से इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला मैं ही करा देता हूँ, चलिए 3-4 चीजें पूछ रहा है ना, मैं बताता हूँ। एक गाड़ी हमने खरीदी 6 लाख रुपए की। कब खरीदी बच्चों? 1 अप्रैल के 2022 को। लाइफ ऑफ द कार इज 4 साल। हमें पता था सिर्फ 4 साल बची हैं, ठीक है। सेकेंड गाड़ी थी, 6 लाख की खरीदी, 4 साल चलने वाली, हमें पता है, ओके। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 60,000। कबाड़े में कटवाने जाएंगे ना उसे, तो कबाड़ी वाला हमें 60,000 रुपये फिर भी दे देगा, ठीक। तो हमें बताना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो लो जी डेप्रिसिएशन तो आप बता दो फटाफट। सर 6 लाख रुपए की है ना? हाँ, तो 6 लाख में से माइनस कितना करेंगे जल्दी बताओ? 60,000 रुपया किसका? स्क्रैप का। अपॉन क्या कर देंगे बच्चों? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा ये? 540 डिवाइडेड बाय 4। इसको काट दो, 4 एकम 4, एक इधर कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 13,500, ठीक है। नहीं, 1,35,000, ओके। तो हम 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा देंगे? 1,35, 1,35, 1,35, 1,35, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है ना भाई? 1,35, 1,35, 270, 270, 540, ओके।
कह रहे जी रेट और बता दो, बिल्कुल लो रेट भी बता देते हैं बच्चों। रेट का फॉर्मूला तो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1.35 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख इंटू 100। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 540 कर देंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ 540 नहीं करने का है, ठीक है ना। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 135 को 6 से डिवाइड करके रेट क्या आएगा बेटा, परसेंटेज में आएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा पूरे साल का। क्या है जी, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी आएगी स्ट्रेट लाइन मेथड से, बता देते हैं लोग। देखो जी पहले साल कितनी, अभी 6 लाख है, ठीक है। 3 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, 1.35 इंटू 3, तो 13 3 39 और 5 3 15, यानी कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो लगेगा टोटल 390 प्लस 15,000, 4,05,000 का, ठीक। तो 6 लाख में से अगर हम 4,05,000 माइनस कर दें, भाई ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो तो बुक वैल्यू आएगी कितनी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आएगा बेटा, 1,95,000 आ जाएगा, ओके। तो हमारी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद जो बुक वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,95,000 की। आपको बता दूं मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये जो आया 1.35 1 साल का है, तो बच्चों 3 साल का कितना हो गया, 4,05,000। तो 6 लाख की एसेट थी, 4,05,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी भाई, अगर 6 लाख रुपए की कोई एसेट है उसमें से 4,05,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 1,95 की बची। तो ये जो 1,95,000 है ये हमारी क्या है, जल्दी बोलो क्या है ये सर, ये है हमारी बुक वैल्यू। समझ में आ रही है बात, उस एसेट की बुक वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो बच्चों ये बस यही क्वेश्चन था लास्ट मेरा, है ना। तो हमने ये जो रेट और निकालने के, अब सर डब्ल्यूडीवी में क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, डब्ल्यूडीवी में कोई फॉर्मूला नहीं, वहां पे आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि जी 6 लाख रुपए की एसेट है, 10% का डेप्रिसिएशन, तो सीधा लगा देंगे 60,000 आ जाएगा, ठीक। अगले साल में 540 पे 10% 54,000 आ जाएगा। तो वो हर साल जो वैल्यू कम होती चली जाएगी उसका 10% 20% 15% जैसे जो क्वेश्चन ने बोल दिया वो आपको लगाना है, बस समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।